बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 2 जून 2025 सोमवार का दिन, इस वक्त पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन का तनाज़ा एक बहुत बड़े आलमी तनाज़े में कन्वर्ट हो चुका है। इस वक्त ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है, उस हवाले से तो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वेस्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा है तो अमेरिका कहीं दरमियान में है। चीन और नॉर्थ कोरिया का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन इस सब के अंदर अब रूस की जानिब से टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक जो है उसकी बाज़गश्त है। रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन पर ना सिर्फ अपनी आवाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बल्कि इसके साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन पर जो प्रेशर है वो मिलिट्री जनरल्स की तरफ से भी है। और जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड का सरबराह है उसने इस वक्त व्लादिमीर पुतिन को क्या मशवरा दिया है और क्या रिपोर्ट दी है कि मुकम्मल तौर पर हमारी तैयारी है और हमें पहले एटमी हमला करने का मुआहदा तोड़ देना चाहिए। क्या इस वक्त रूस जो है वो इंतहाई कदम उठाने जा रहा है? इस वक्त दुनिया भर के तमाम तर ममालिक जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टिकटिकी बांध कर इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। कुछ ममालिक हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कह दिया है कि हमारी मिलिट्री जो है वो वॉर रेडी जो है वो होने जा रही है, यानी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर जो रेडीनेस है अब हमें उस स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ यूरोप हाई अलर्ट पे है, तो वहीं दूसरी जानिब रूस ने क्या मंसूबा बनाया है और रूस इस वक्त किस तरह से वो तबाही फेर सकता है जो तबाही फेरने से व्लादिमीर पुतिन रुक रहा था, अपने आप को रोक रहा था, लेकिन अब किस तरह से प्रेशर माउंट होता जा रहा है और प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। हमारी ये कोशिश है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। हम ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि यूक्रेनियन मीडिया और रशियन मीडिया जो है उसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को एनालाइज करके इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस सारे मामले के ऊपर आपको जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बाय द वे जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था जिसमें ड्रोन्स आए, स्मगल होकर ट्रक्स खुले और ट्रक्स के ज़रिए उन्होंने अटैक किया, वो अलग। उसके बाद कल की रात जो है यूक्रेन ने मज़ीद कुछ ड्रोन जो हैं वो डायरेक्ट तरीके से रशिया की तरफ भेजे और रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने 162 डेडली ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन के इंटरसेप्ट किए। ये रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ये आदाद व शुमार जारी किए हैं। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ 57 ड्रोन्स जो हैं वो क्रुस्क रीजन जो है रशिया का, वहाँ पर इंटरसेप्ट किए गए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त रूस की तैयारी क्या है और रूस जो है वो क्या कुछ कर सकता है, रूस के पास कौन कौन से हथियार हैं और रूस किस किस हथियार का इस्तेमाल सीरियसली इस वक्त कंसिडर कर रहा है। देखिए, क्रेमलिन के अंदर इस वक्त बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। रूस का सदारती महल इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है अगर आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आपको लगता है कि वो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आप फिर पुतिन को समझ नहीं पाए। और इस वक्त ऑब्वियसली चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इम्कानात जो हैं ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो एस्केलेशन की तरफ एक बहुत वाज़े इशारा कर रही है। अच्छा, रशिया का जो Su-57 इंतहाई तबाहकुन और इंतहाई लेटेस्ट फाइटर जेट है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उस पर रशिया ने अपने KRBB क्रूज़ मिज़ाइल जो हैं, KRBB क्रूज़ मिज़ाइल जो हैं वो इस वक्त इंस्टॉल कर दिए हैं और ये साइलेंट प्रिसीजन है 600 किलोमीटर की। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि कोई भी वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर रशिया ये कह रहा है कि आप आर्म करते रहें यूक्रेन को, उसकी मदद करते रहें और आप हमारी रेड लाइंस क्रॉस करते रहें तो आपको लगता है कि हम खामोश रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि रशिया की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स का कमांडर है सरगई काराकेव, ये और इसका डेप्यूटी, ये 2 इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं व्लादिमीर पुतिन के। अच्छा, बाय द वे इसी जनरल ने एक ब्रीफिंग दी थी व्लादिमीर पुतिन को और उस ब्रीफिंग के अंदर बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही गई थी कि हमारा जो ऑर्शिक मिसाइल है वो यूरोप के अंदर डीप डाउन इनसाइड यूरोप जो है वो कार्रवाई कर सकता है। ये वही जनरल है, ये वही स्ट्रेटेजिक फोर्स का कमांडर है जिसने ऑन एयर व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर ये स्टेटमेंट जारी की थी रूस यूक्रेन जंग के अवाइल में। अब उसी के हवाले से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ही एंड हिज
ऑफिशियल्स डेप्यूटी आर फोर्सिंग और अर्जिंग व्लादिमीर पुतिन कि वो एक इमीडिएट रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है उसे ऑथोराइज करे और उसकी इजाज़त दे, क्योंकि इस वक्त मिलिट्री के मोराल और आवाम के प्रेशर जो है उसका सानी नहीं है कोई, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो क्रिपल कर रही है रशिया के अंदर एज़ पर द लोकल मीडिया रिपोर्ट्स। और इस वक्त ये बताया जा रहा है, रशियन सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो सरगई कराकेव है इसने व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि तमाम तर टारगेट्स जो हैं वो लॉक हो चुके हैं, हमने अपने दुश्मनों को मार्क कर लिया है, बस आप ऑर्डर दें और उसके बाद चंद मिनट के बाद आप देखें कि हम क्या करते हैं। ये अब इसका मौक़िफ़ है, ये रशियन मीडिया सोर्सेज जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त 2-3 और ख़तरनाक चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, और इस वक्त ज़रा ग्लोबल पोजीशनिंग में न्यूक्लियर वॉर के चांसेस और रशिया के ऑप्शंस जो हैं उनके ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ग्लोबल पोजीशनिंग समझ लें। रशिया को ये लग रहा है कि ये अटैक जो है ये अकेला यूक्रेन कर नहीं सकता था। अब 3 मुल्क हैं जिन्हें रशिया मार्क कर रहा है, एक है बरतानिया, एक है फ्रांस और एक है जर्मनी यानी यूरोप। और इसके साथ ही साथ अमेरिका जो है वो तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे साइडलाइन हो रहा है, और वाइट हाउस के सोर्सेज कह रहे हैं कि इस स्ट्राइक से पहले यूक्रेन ने वाइट हाउस को ऑन बोर्ड नहीं लिया था। तो अपेरेंटली ट्रंप की पॉलिसी भी इस तरह की है, वो इसमें से हल्का सा साइड पर होने की कोशिश करेगा और देखेगा कि भाई तबाही होती है तो हो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होती तो अभी तक चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती, अमेरिका खुलकर इस सारे मामले के अंदर कूद पड़ा होता। लेकिन अब इसमें इवन इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हो रही है कि जब ट्रंप ये बात कर रहा था कि पुरअमन रहें और चीज़ों को ठीक तरीके से लेकर चलें, तो यूक्रेन ने जो ये किया है इसने ट्रंप की अथॉरिटी को भी अंडरमाइन किया है, और इसने डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी अथॉरिटी और उसकी बात की कदर और वज़न के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ऑल्दो इस वक्त यूरोप जो है वो खुलकर इनके साथ खड़ा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि फ्रेंच पॉलिटिशियन है फ्लोरियन फिलिपट, इसने कहा कि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन जो है ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसे फ्यूल कर रहे हैं मिलकर, और इसने कहा है कि रशिया के ऊपर ज़ेलेंस्की का अटैक जो है वो इस जानिब बताता है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर जो करप्शन हो रही है वॉर के अंदर, और ये सीज़ फायर नहीं चाहते ताकि ये करप्शन जारी रहे। और इसने कहा है कि फ्रांस जो है इस जंग से मुकम्मल तौर पर फुली विड्रॉ करे, क्योंकि इसने कहा है कि इनफ, नो यूरोज, नो वेपन्स, नो फ्रेंच सोल्जर्स इन यूक्रेन। अब ये बेसिकली फ्रेंच पॉलिटिशियंस तक अगर ये बात कर रहे हैं, और ये आरटी ने रिपोर्ट किया है एज इट इज़, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रख दी है, तो इससे भी एक बात समझ आती है कि परेशानी है। यूके का प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि जी हम वॉर रेडीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आप इन्हें इक्वेशन में डालें तो आपको बहुत कुछ वाज़े हो जाएगा। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है नाज़रीन इकराम कि इस सारी की सारी सूरत हाल में 2 दिन पहले ही जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उसने जो स्टेटमेंट दी, उसने क्या कहा, उसने चाइना को एक तड़ी लगाई कि अगर तुम नॉर्थ कोरिया को यूक्रेन की जंग से बाहर नहीं रख सकते तो फिर नेटो जो है वो एशिया के अंदर भी आएगा। यानी जो चाइना के क्लेम्स हैं, कुछ एशिया के अंदर चाइना के तनाज़े हैं, उसके अंदर धमकी भी दी थी। यानी चाइना जो है उसके ऊपर वेस्ट ने ये एलिगेशन लगाई कि नॉर्थ कोरिया के हवाले से तो खबर आ चुकी हुई है, मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी किया, और CNN की रिपोर्ट भी है, BBC की रिपोर्ट भी है कि नॉर्थ कोरिया ने मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस और 14,000 अपना सोल्जर और हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो रशिया की मदद के लिए भेजे। और वेस्ट को ये लगता है कि चाइना ने ये फैसिलिटेट किया, और चाइना इसे साइलेंटली इस पूरे प्रोसेस को, नॉर्थ कोरिया और रशिया की फैसिलिटेशन को चाइना जो है वो साइलेंटली फैसिलिटेट कर रहा है इनकी कॉपरेशन को। तो इस हवाले से वेस्ट जो है वो तड़ी भी लगा चुका था कि हम तुम्हारे तक आ जाएंगे और तुम्हारे तनाज़ों में भी हम घुसाएंगे अगर तुम हमारे तनाज़े के अंदर, जो यूरोप का तनाज़ा है यूक्रेन का, इसके अंदर घुस रहे हो। तो इससे आपको ग्लोबल पोजीशनिंग समझ आ जाएगी कि चाइना जो है वो अगर अनाउंस ना भी करे तो वो अनअनाउंस्ड रशिया के ब्लॉक में ही नजर आ रहा है, और वेस्ट जो है वो इस जंग को अपनी जंग समझ रहा है। अब ये चीज़ हो गई एक, तो ये कि आपको ग्लोबल पोजीशनिंग भी मैंने बता दी। अब जरा आते नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज़ पर, और अब नाज़रीन इकराम ये बता रहे हैं और रशियन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं, और ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक हैं कि बेलारूस जो है रशिया का बहुत पक्का इत्तेहादी है, बहुत पक्का इत्तेहादी है बेलारूस। और बेलारूस के हवाले से अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि रशिया और बेलारूस ने फाइनलाइज़ किया है और म्यूचुअली एग्री किया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बेलारूस के अंदर तैनात किए जाएं। कुछ रशियन सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की बात भी रशियन मीडिया आउटलेट्स कर रही हैं। वो इस अटैक को यूक्रेन की तरफ से रशियन पर्ल हार्बर भी कह रहे हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक होता है कि जी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर अटैक हो जिसका दायरा कार बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन जहाँ पर वो जाए तो वो उतनी ही तबाही करे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी है कि रशिया जो है वो पहले न्यूक्लियर हमला करने की जो एक ट्रीटी है उससे विड्रॉ कर जाए। इस हवाले से भी रशिया के अंदर बातें हो रही है, लेकिन इसका एक अल्टरनेट भी है। अल्टरनेट क्या है नाज़रीन इकराम? जो अर्शिद मिसाइल है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये रशियन नाम है, इसके हवाले से बताया जाता है कि अगर इसे इसकी फुल ताकत के साथ इस्तेमाल किया जाए, इफ़ इट इज़ यूज्ड मैसिवली, और ये
न्यूक्लियर वेपन जो है उसी की पावर के साथ स्ट्राइक कर सकता है, यानी इसमें न्यूक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इस मिसाइल से न्यूक्स इस्तेमाल किए बगैर एक लॉन्च जो है इस मिसाइल का वो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये टेम्परेचर ऑफ द सन यानी सूरज का जो टेम्परेचर है उसके करीब भी पहुंच सकता है। और इस सब के अंदर अब ये भी बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से टारगेट्स जो हैं वो यूक्रेन के बियॉन्ड भी चूज़ किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।